बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकर्रम। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को मशवरा दें, क्योंकि ये वो वाहिद चैनल है जिसके अंदर तमाम तर डिजीज़ को डिस्कस करने के बाद उनकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसन और उसका तरीका इस्तेमाल रिकमेंड कर दिया जाता है। और बहुत सारे पाकिस्तान से और बैरून पाकिस्तान से अफराद ने मुझसे रब्ता करके अपना मुकम्मल इलाज भी इस सिलसिले में करवाया है। और अल्लाह ताला की ज़ात से बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा फ़ज़ल और करम है कि उन लोगों को उन क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर, जिससे वो बेशुमार इलाज से मायूस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो है कि एक ऐसी कैफियत जिसमें मरीज़ चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। ये ज़हन में रखिएगा, ये छोटे बच्चों के लिए भी है, हर उम्र के फ़र्द के लिए। चाहे वो स्कूल गोइंग है, चाहे वो ऑफ़िस वर्कर है, वो हाउस वूमेन है, चाहे वो बुढ़ापे के लोग हैं। ऐसे अफराद जो चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले वो बातों को भूलना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर उनसे कोई बात कही गई हो, कोई काम कहा गया हो, तो वो वक़्त आने पर वो काम भूल चुके होते हैं, और बाद में उनको याद आता है या उन्हें कोई रिमाइंड कराता है तो उन्हें आता है कि हाँ, ये काम मैंने करना था, लेकिन उस वक़्त जब वो काम करना होता है वो भूल चुके होते हैं। इसी तरीके से छोटे बच्चों को भी है कि उनका सबक, उनका जो लेसन है, स्कूल वर्क है, वो उसको प्रॉपर तरीके से याद तो करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद या इम्तिहानात के दौरान जब पेपर अटेम्प्ट करना होता है तो वो भूल चुके होते हैं। इसी तरह घर की ख़वातीन हैं, उनसे बहुत सारे काम कह के अगर उनके हस्बैंड घर से जाते हैं, तो वापसी के ऊपर शाम में ये पता लगता है कि उसमें बहुत सारे काम भूल चुके होते हैं। और यही मर्द और ख़वातीन अगर बाज़ार जाएँ, मार्केट से कुछ सामान लाएँ, जो लिस्ट उन्होंने बनाई होती है ज़हन के अंदर, तो वहाँ जाके उनमें से कई चीज़ें वो भूल जाते हैं। और याद करने पर भी, यानी ज़हन पे ज़ोर देने पर भी वो चीज़ें ज़हन में नहीं आती, और वो ज़हन में बिल्कुल भी रिमाइंडर में नहीं आ रही होती। तो ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है जिसमें आपकी जो मेमोरी लॉस जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हम कह सकते हैं, वो पैदा होना शुरू हो जाती है कि चीज़ें वो भूलना शुरू हो जाता है, और माइंड उसको प्रोडक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं करता। इसी तरह बड़ी उम्र के अफराद हैं, वो अपनी चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पर रख के भूल जाते हैं। घर की खवातीन चीज़ें रख के भूल जाती हैं, और बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें कि वो चीज़ हमने कहाँ रखी थी। ऐसा भी होता है कि जब ये बीमारी बढ़ती है तो आधा 1 घंटा पहले भी रखी हुई चीज़ पेशेंट भूल जाता है कि मैंने 1 घंटा पहले ये जो चीज़ थी वो मैंने कहाँ रखी थी। ये वो मेल पेशेंट्स होते हैं जो घर से गाड़ी तक पहुँचते हैं, तो उन्हें ये याद है कि मैं अपना वॉलेट, मैं अपनी गाड़ी की चाबी या मैं अपनी इम्पोर्टेंट फ़ाइल जो है वो भूल चुका हूँ। इस तरह की कैफ़ियत होती है जिसके अंदर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फॉरगेटफुलनेस, यानी कि फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलनेपन का या चीज़ों को भूलने का मर्ज़ पैदा हो जाता है। इसमें मैं आपको 2 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो साल हर साल से इस्तेमाल कराई जा रही हैं, और इनके इस्तेमाल से बच्चों की मेमोरी शार्प होती है। वो इम्तिहानात के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं कि जितना कुछ उन्होंने याद किया होता है वो नहीं भूलते हैं। इसी तरीके से ऑफिस वर्क की परफॉर्मेंसेज अच्छी होती है, वो अपने ऑफिस के काम नहीं भूलते हैं। घर की खवातीन भी सारा दिन बड़ा रिलैक्सिंग मूड में हर एक चीज़ उनके जहन में रहती है, वो उनको नहीं भूलती, और बड़ी उम्र के अफराद भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेते हैं। इसमें पहली जो दवाई है वो है एनाकार्डियम, और जो दूसरी दवाई है इसके साथ जो आपने खानी वो है ब्राइटा कार्ब। अब मैं आपको तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। एनाकार्डियम आपने 30 पावर के अंदर, यानी कि 30 पावर के अंदर सुबह इसके 10 कतरे जो है वो एक घूंट पानी जो कि उबला हुआ होना चाहिए आपने इस्तेमाल करने हैं। और रात के वक्त जो है आपने ब्राइटा कार्ब में से 10 कतरे जो है एक घूंट पानी जो उबला हुआ होना चाहिए उसमें इस्तेमाल करने हैं। यानी कि एक दवाई आपने सुबह इस्तेमाल करनी है और दूसरी दवाई आपने रात में इस्तेमाल करनी है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एनाकार्डियम 30 आपने सुबह में यूज़ करनी है, और ब्राइटा कार्ब 30 आपने शाम में इस्तेमाल करनी है। इन दोनों दवाइयों के नाम मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपने इनका इस्तेमाल 10 दिन तक करना है, और उसके बाद 5 दिन का वक्फा देना है। किसी भी उम्र का बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़े हो, उनको 10 दिन तक इस्तेमाल कराएं, और फिर 5 दिन का वक्फा दें। उसके बाद दोबारा 10 दिन के लिए इस्तेमाल करें। इस तरीके से इसको 3 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इसके अंदर बेहतरी आप महसूस करते चले जाएंगे, और फिर आपने इसको कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आपने 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप देना है, और उसके बाद आप इसको दोबारा रिकंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने गैप देने के बाद आप मज़ीद अगर बेहतरी चाहते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये मसला ज़्यादा गंभीर है और पेचीदा है और क्रॉनिक बन चुका है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो इस वक्त स्क्रीन पे दिया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, रब्ता कर सकते हैं, और अपना केस मुकम्मल तौर पे डिस्कस करने के बाद एक मुकम्मल और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो सके,
और वो मज़ीद आगे शेयर करें, ताकि ये जो मर्ज़ अगर किसी को तो इन 2 दवाइयों के इस्तेमाल से उनमें बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।